एक बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र से मुंबई से सटे ग्रामीण इलाकों से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के आदिवासी इलाके में वैक्सीन को लेकर दुविधा है। दरअसल वैक्सीन की भीड़ से कोरोना फैलने का डर अब बढ़ गया है। आरे कॉलोनी के लोग बाहर ही नहीं जाना चाहते हैं। पहली लहर से एक तरह से कहा जाए कि पहली लहर से अब लोग यहाँ पर इतने ज्यादा डरे हुए हैं। कोरोना काल में आरे कॉलोनी शहर से एक तरह से अपनी दूरी बना रखी है। वैक्सीनेशन के लिए कोई नहीं आगे आना चाहता। हमारी सहयोगी ज्योत्सना की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे खूबसूरत क्षेत्र में, जिसे आरे कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन छोटा कश्मीर के नाम से भी ये आरे कॉलोनी जो है वो मशहूर है। जब पूरे देश में कोरोना का कहर जारी था, तब मुंबई देश का सबसे अधिक कोरोना का केंद्र, कोरोना का शहर बन चुका था। अब ऐसे में आरे कॉलोनी जो आदिवासी पाड़ा है, वहाँ पर कोरोना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो निसर्ग की छत्रछाया में रहते हैं। और जब कोरोना का कहर जारी था, तब लोगों ने कोरोना जो है वो आदिवासी पाड़ा, जो ये आरे कॉलोनी का आदिवासी पाड़ा है, वहाँ पर आने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जगह जगह बाउंड्री लगा दी। सरकार के निर्देशन देने से पहले इन्होंने एहतियात बरते। लेकिन अब जो स्थिति है आरे कॉलोनी की, क्योंकि वहाँ पे कोरोना के मरीज़ ज़्यादा नहीं थे, इनफैक्ट नहीं थे वहाँ पे कोरोना के मरीज़, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो है यहाँ पर एक संभ्रम बना हुआ है। हमारे साथ भोईर परिवार है, हम उनसे जानेंगे कि कोरोना की स्थिति कैसी थी, वैक्सीनेशन को लेकर इनकी राय क्या है। हमारे साथ श्याम भोईर है। श्याम, बात बताइए कि कोरोना का कहर जारी था, अब ऐसे में आपने सरकार के निर्देश से पहले ही एहतियात बरते थे, तो क्या स्थिति थी कोरोना के पहले? जब कोरोना का संकट आया ना, तब हम बहुत डरे हुए थे और देश भी डरा हुआ था। तो हमने हमारे पाड़ा में बाउंड्रीज लगा दी ताकि लोगों की आवाज़ कम हो और वहाँ के पेशेंट, क्योंकि कोरोना बाहर से आया, तो बाहर के पेशेंट यहाँ अंदर पाड़ा में नहीं आए। डेंसिटी पीपल की यहाँ पर कम है, पर फिर भी हमने सरकार के नियमों का पालन किया और उसी का कारण आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के पेशेंट नहीं। हमने पूरा जोर लगाया कि हमारे पास, हमको ये पेशेंट चाहिए नहीं, और कोरोना को हम संक्रमण रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। जी, हमने पूरा प्रिकॉशन लिया। हमने बाहर आना जाना, जो भी सरकार का पालन, निर्देशों का पालन किया। लॉकडाउन में हमने मास्क लगाए, जब भी हम बाजार जाते थे तो हमने मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज़ किया, हमने सब किया। इसलिए हमारे पास कोई यहाँ पे कोरोना का पेशेंट है ही नहीं। आंटी, बात बताइए कि जब कोरोना का कहर जारी था, ऐसी महामारी आपने इससे पहले नहीं देखी होगी, ऐसे में क्या एहतियातन बरते थे आपने, क्या सावधानी बरती थी? सावधानी की थी, कोरोना सबको किसी को होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये सब मास्क लगा के, और हमारे खेते में हम लोगों ने सब बाउंड्री लगा के बंद किया था। बाहर आना जाना था आपका? नहीं, बाहर आना जाना नहीं, सब हम लोग घर में थे, सब राशन पानी भर के हम लोग घर में थे। अच्छा, अब जबकि कोरोना है नहीं है आपके आदिवासी पाड़ा में, तो क्या वैक्सीनेशन कराओगे आप? वैक्सीनेशन करना चाहते हो? नंबर लगाया आपने? नहीं, नंबर तो नहीं लगाया। यहाँ तो बीएमसी वाले को ये है नहीं। बीएमसी वाले हम लोग आदिवासी गांव में कुछ ऐसा रखेंगे ना तो लोग लेंगे। हाँ। क्योंकि बाहर जाएंगे तो हम लोग बाहर से वो कोरोना लेके आएंगे ना। हाँ। तो हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ कुछ बीएमसी वाले आएंगे तो हम लोग लेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा उठा है कि बीएमसी वाले, क्योंकि मुंबई बीएमसी देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर, सबसे धनी महानगर पालिका है, और पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन केंद्र, मतलब हम कह सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन केंद्र अकेले मुंबई में है। अब ऐसे में यहाँ पर वैक्सीनेशन आरे कॉलोनी में नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए शहर में जाना पड़ेगा, क्या जाओगे आप? उसी का हमें डर है कि अगर हम शहर में गए तो हमें जो कोरोना नहीं है, वहाँ पे जो भीड़ होती है उसके कारण हमें कोरोना हो सकता है। तो हमारी यही राय है कि आप आरे में एक कोई वैक्सीनेशन सेंटर खड़ा करें, और ताकि वहाँ पे भीड़ भी ना हो और बारी बारी से हम वैक्सीनेशन का जो टीका है वो ले सकें। तो क्या जन जागृति के लिए यहाँ पर बीएमसी के लोग, अन्य प्रशासन के लोग आते हैं जन जागृति करने के लिए कि वैक्सीनेशन लेनी चाहिए? आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा प्रिकॉशन, कोई ये गाइडलाइंस नहीं है। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई बताए, हमें जानकारी दे इस बारे में, तो हम ज़रूर अवेयरनेस और लोगों को मतलब करेंगे, और फिर उसी हिसाब से हमें भी अच्छा होगा कि, और लोगों की भी समझेगा कि ये क्यों ज़रूरी है और हमें भी लेना चाहिए करके। हमारे साथ एक और महिला है।
एक बात बताइए कि वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो क्या मन में डर है कि कोरोना हो सकता है, नहीं हो सकता है, डर लग रहा है कोरोना का? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई बाहर का आता नहीं है, हम भी जाते नहीं और सब प्रिकॉशंस हम लेते हैं, तो इसका डर नहीं कि कोरोना होगा। पर वैक्सीनेशन की बात की, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेंटर लगवा देंगे, क्यों मतलब कोई आएगा बताने के लिए कि मतलब तुम्हें लेना चाहिए, यहाँ पे ही किया है, ऐसा अवेयरनेस कोई देंगे तो हम लेंगे वैक्सीनेशन। और कोरोना का डर नहीं है अभी हमें। तो आशा वर्कर्स वगैरह आती है यहाँ पे अवेयर करने के लिए? नहीं। पुराने घर है, यहाँ पर इनका कल्चर है। अब ऐसे में जब कोरोना महामारी फैली तब इन्होंने खुद प्रिकॉशन ली है, खुद सावधानी बरती। गाइडलाइन से पहले इन्होंने लोगों का आवागमन बंद किया, खुद बाहर जाने से मना किया। जहाँ देश में ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पर ये लोग ऑक्सीजन, यहाँ पेड़ वगैरह सब लगा रहे थे और जंगल है ये पूरा, खुद आदिवासी अपना ध्यान रख रहे थे। लेकिन ऐसे में सरकार का जो ध्यान है वो इनकी तरफ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ना यहाँ आर्य कॉलोनी जहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर नज़दीक में कोई बड़ा अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर ठीक तरीके से नहीं बनाया गया। आदिवासी बस्तियों में आकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की जन जागृति नहीं की। खुद आदिवासी लोग बता रहे हैं कि टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनको कोरोना महामारी के संक्रमण के बारे में, बीमारी के बारे में या फिर कैसे सावधानी लेनी है उसके बारे में पता चला। दूसरी बात, जहां टीकाकरण की अगर बात करें तो देश में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अकेले महाराष्ट्र में हो चुका है। मुंबई की बात करें तो 29 लाख से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन मुंबई में हो चुका है। अब ऐसे में जहां आदिवासी लोग खुद वैक्सीन लेना चाहते हैं लेकिन वो शहर में जाके वैक्सीन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर कोरोना आया नहीं, संक्रमण आने से पहले उन्होंने रोका। अब ऐसे में शहर में अगर टीकाकरण के लिए वो जाते हैं तो भीड़ में जाकर उनको कोरोना संक्रमित वो हो सकते हैं, इसी बात का इनको डर है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना, न्यूज़ नेशन, मुंबई।